जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी संडे का दिन है, तो उसके हिसाब से क्या रिलैक्स करते हैं, कैसे यहाँ पर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये पूरा चीज मैं जो है आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, समझना। और इसके अंदर टिप्स भी दूंगा आपको। अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उससे संबंधित भी है, तो वो चीजें भी आपको इसमें समझने के लिए मिलेगा। आप क्या गलती कर रहे थे, क्या गलती नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना। जो खास तौर पर नए धावक हैं उनके लिए, जो पुराने वाले हैं उनको तो तकरीबन आइडिया होगा, वैसे वो भी इसमें सीख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। आ रहा समझ में? चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे इससे पहले मैं जो दोस्तों वर्कआउट वाले वीडियोज के अंदर भी मैं डाल रखा हूं कि एक दिन आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो एक दिन रिलैक्स वो किस लिए करना है, क्यों करना है, ये चीज मैं पूरा बता रहा हूँ। यदि आपने क्या है, चैनल को अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि हर जगह ये खबर फैले और अच्छी जो जहाँ पर जेन्युइन जानकारी जो मिलती है फिजिकल से संबंधित, उससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपको मतलब इससे फायदा हो और आपको उससे बेनिफिट इस टाइप का हो कि जिससे कि आप जो है अपना फिजिकल और आपका जो भी इवेंट है, उस इवेंट को क्या करें, आप जो है निकाल पाए। तो उसके आधार पर ये मैं बता रहा हूँ। तो संडे एक दिन में वर्कआउट का इसलिए डाला हुआ हूँ, यानी रिलैक्स का इसलिए डाला हुआ हूँ कि मान लीजिए कि जैसे हम हर दिन जो है एक हैवी से हैवी वर्कआउट जो है करते रहते हैं। जब हम इस तरह का हैवी वर्कआउट वगैरह करते हैं, तो बॉडी के अंदर, हमारे अंदर क्या हो जाता है, कभी यहाँ पे कुछ हो जाता है, कभी यहाँ पे कुछ हो जाता है, कभी यहाँ पे कुछ हो जाता है, कभी यहाँ पर, कभी घुटने के अंदर या एंकल के अंदर इस टाइप का पेन वगैरह हमारे अंदर जैसे बन जाता है। वो क्या है कि जब हम बॉडी पे एकदम से लोड पड़ता है, पूरे हफ्ते वर्कआउट हम करते हैं, तो अब इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है इसमें। जैसे मान लीजिए आपका ये स्किन है, ऊपर की साइड से क्या होता है, यानी ऊपर की साइड से सब कुछ सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। जब इसमें कुछ चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, यानी ऊपर से चोट लग जाएगी। आ रहा समझ में? इसी तरह से जब चोट लगेगी, तो इसी तरह से क्या है, अंदर जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं तो अंदर क्या हो जाता है, यानी चोट लग जाती है, अंदर चोट लग जाती है, अंदर से जो है क्या है, सेल्स जो है टूट जाते हैं। जब सेल्स टूट जाते हैं तो यानी अंदर घायल, मतलब घायल अवस्था बन जाती है। घायल अवस्था का मतलब अंदर से यानी ब्रोकन हो जाती है कई चीजें, तो सेल्स जो है नया वो होता है, तो उससे क्या है, दिक्कत होती है। जो हमारी ओपन चोट है, जो हमारी जो ओपन चोट है, वो क्या होता है, सामने से क्या है, क्लियर कट जो है दिखाई देता है। और फिर उसमें देखते हैं तो मतलब इंजरी हो जाती है, तो वो क्लियर दिखती है कि ऊपर से कि हाँ इसमें लगा हुआ है। अब अंदर वाला क्या होता है कि हमको दिखता नहीं है, जो अंदर घायल, अंदर भी जो है दिक्कत हो रखी है। मैं बोलने में थोड़ा सा वैसे हो जा रहा होगा, लेकिन समझना आप लोग। क्या है, जैसे अंदर जो है चोट लग जाती है, तो क्या हो जाता है, वो अंदर जो है, उसके अंदर जो है इंजरी हो जाती है, पर क्या है, वो दिखता नहीं है, ऊपर से अंदर हो जाता है। जब हम दौड़ दौड़ के, जब हम तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ का, कभी यहाँ का ये काफ है, कभी ये है, ये जो चीजें हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अंदर से जो है बदलाव जो है होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब वो हमको दिखता नहीं है, तो कभी कभी आपको जो है ऐसा फेस आपके सामने, ऐसा यानी इस टाइप की सिचुएशन आपके टाइम पर यानी आपके सामने आएगी। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मेरे क्या कहते हैं, कहीं मतलब यहाँ पर भी दर्द होगा, यहाँ पर भी दर्द होगा, दूसरा क्या है, यहाँ पर भी दर्द होगा। कई कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो है क्या है, पक जैसा गया है, यानी मतलब पक रहा है, अंदर से कुछ पक गया है, मवाद जैसा पड़ गया है, इसलिए एकदम से ज्यादा पेन होगा। पर इससे क्या है, आपको घबराना नहीं है। ये क्या है, कुछ समय के लिए है। आ रहा समझ में? और दूसरा, जो ये रिलैक्स जो दिया जाएगा, यानी जिस तरह से हम किसी इंजन को रिपेयर करते हैं जब खराब हो जाता है, तो इसी तरह से जब हमारी डेली हम जो है रूटीन वर्क में क्या है, अपना वर्कआउट जो है वगैरह, जो हैवी वर्कआउट जैसे करते रहते हैं कि कभी इतना रनिंग हो गया, कभी वो रनिंग हो गया, कभी कभी फाट लेग ट्रेनिंग हो गया, कभी क्या है, यानी क्या कहता है, स्टार्ट हो गए, कभी कुछ और इस तरह की जो है, कभी लॉन्ग रनिंग हो गई, तो हमारे बॉडी पे क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा, उससे लोड पड़ेगा। तो जो मैं बता रहा था, वैसी वाली हालत जो है आपकी हो जाएगी। आ रहा समझ में? जब ऐसी हालत जो है आपकी हो जाएगी, तो फिर आपको जो है एक दिन जो रिलैक्स मिल रहा है, तो अंदर भी क्या है, जैसे हम गाड़ी को कहीं थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, रेस्ट देने के बाद में उसको क्या करते हैं, यानी रिपेयर करते हैं, फिर वो चला देते हैं। इसी तरह से अपने आप ही, यानी ऑटोमेटिक हमारी बॉडी को अगर हम एक दिन रेस्ट देते हैं, तो क्या करते हैं,
जब हम रेस्ट देते हैं तो क्या होता है, अंदर अपने आप ही क्या है, रिपेयरिंग होती है अपने आप ही। जो खास तौर पर साइंस यानी जो बायोलॉजी वगैरह पढ़े हुए बच्चे हैं, तो उसमें हर अंदर जो पार्ट्स हैं उनके अलग अलग काम है। अगर हम वो चीज देखेंगे तो अपने आप ही क्या होता है, उसको क्या है यानी रिलैक्स मिलना शुरू होगा। जब एक दिन नहीं दौड़ेंगे आप, तो उसके बाद में रिलैक्स मिलना शुरू होगा। और ये जो है, आज संडे का दिन है, कोई ज्यादा हार्ड वर्कआउट कुछ है नहीं, यानी नॉर्मल वे में जो है इन बच्चों की क्या हो रही है, ट्रेनिंग नॉर्मल वे में हो रही है। आज क्या है, जैसे यानी नॉर्मल 7-8 राउंड जो है लगाए हैं ट्रैक पे। लगाने के बाद में अभी ये नॉर्मल एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद में जो है धीरे से थोड़ा थोड़ा और भी कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे भी ये वो यानी क्या कहता है, ये वॉलीबॉल खेलेंगे, और लड़कियां को खाली वो चिड़िया वाला खेलेंगी। कहीं कुछ थोड़ा बहुत मैट कर लिया, मन मर्जी टाइप का, मतलब थोड़ा सा किसी पे इस टाइप का कोई भी बिल्कुल मतलब फोर्स जो है नहीं दिया जाए। और इसी तरह से आपको भी करना है। आपको कब करना है, जैसे इनमें भी कई बच्चे मतलब जिनका बॉडी जो है क्या है, सवेरे के टाइम दोनों टाइम हेवी वर्कआउट कर रहे थे, तो खासतौर पर वो बच्चे जो है आए ही नहीं है अभी। आ रहा समझ में। और जो बच्चे क्या कहता है, जिनका बॉडी जो है साथ दे रहा है, यानी जिसका बॉडी रिलैक्स समझ रहा है कि मैं जो है ठीक ठाक हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनके लिए है ये। वो भी क्या है, संडे के दिन थोड़ा बहुत करके अपना खुद ब खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए, ग्राउंड पर जाना चाहिए, अगर बॉडी आपकी सही है तो। अन्यथा नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जाने की क्या है, आपको जाने की क्या है, जरूरत नहीं है। आपको करने की क्या है, जरूरत है नहीं। सही है ना। थोड़ा सा रिलैक्स करो, दूसरे दिन बॉडी सही हो जाएगी, तो अपने आप भी जो है आपका शरीर जो है हल्का जैसा हो जाएगा, सब कुछ सही। अभी और भी टिप्स मैं बताऊंगा, 1-2 चीज ऐसी बताऊंगा जो बहुत फायदेमंद हो जाएगी आपके लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहना, लास्ट तक जाना मत। और जो भी चीज मैं बताता हूँ बिल्कुल फैक्ट और एक्चुअल, और बिल्कुल इस तरह की बातें हैं जिनका असर क्या कहता है, आप जो अगर खुद ब खुद आजमा रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसका फायदा आपको देखने को जरूर मिलेगा। पर जैसे मेरे बताए हुए तौर तरीके के हिसाब से आपने आप चले हुए हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस पूरा फौज के अंदर भी मैं रह के आया गया हूँ, तो इतने दिन का जो एक्सपीरियंस और अनुभव मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से ये चीजें आपको थोड़ा सा क्या है, समझने की जरूरत है। और इतना ज्यादा मतलब यहाँ पर जैसे हमारे जो बच्चे हैं, जैसे जो ट्रेनिंग चल रही है, वैसे खासतौर पर रेडियो ऑपरेटर का बैच चल रहा है, तो मेरा किसी के ऊपर इस टाइप का एकदम से जो है फोर्स टाइप का ऐसा नहीं रह रहा है। ये आगे पीछे हो रहे, आगे पीछे हो रहे, देखो चलो यहाँ से फास्ट है, फास्ट है। तो इस तरह से देखिए, आपको कहीं पर भी, जैसे मैं यहाँ पर भी मेरा यही रहता है कि जो बच्चे का करने का अगर बाय द वे मन नहीं कर रहा है, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं साइड में बैठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे ही आपको मन से करना है, मन से करना है। मन से जब वर्कआउट करोगे तो परिणाम तभी आपको इसका मिलेगा। और खास तौर पर रेडियो ऑपरेटर की तो 28 मिनट में है, ज़्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा मोड़ा अगर रनिंग पर थोड़ा सा फोकस कर लिया, तो आराम से क्या है, आप निकाल पाओगे। अच्छा, अभी जो मैं बता रहा था कि जैसे आपको जैसे ग्राउंड में जैसे आप आ गए और नॉर्मल अपना करके चले गए, सही है। और उसके बाद में अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे दोनों टाइम में पूरा फिजिकल पे ही ध्यान रहेगा, क्योंकि आपका नज़दीक इवेंट है। नजदीक जब ये सब कुछ इवेंट होने के बाद में, जब आपका इवेंट रहता है, तो एकदम से माइंड के अंदर ये घूमता रहता है, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। बच्चे को खुद ब खुद टेंशन होता है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है कि मतलब जैसे बॉडी के अंदर पेन है, सब कुछ है, आप सोच रहे हो कि मैं करूं भी ना भी करूं, फिर आप क्या करें, एक एक टाइम क्या करें, योगा। यानी जैसे शाम के टाइम आ गए, घर से आ गए, घर से आने के बाद में ग्राउंड पे किया, या घर पे भी कहीं ऐसी साफ सुथरी जगह है, वहां पर क्या है, योगा करें। योगा के अंदर क्या करना है आपको, यानी कपालभाति हो गया पहला, और दूसरा अनुलोम विलोम, और तीसरा क्या है, श्वास के लिए, जिससे श्वास जो है फेफड़े को जो है क्या था, फेफड़े का आकार बढ़ेगा, और श्वास जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ले पाएंगे। और उससे क्या फिर जो है आपकी यानी फेफड़े की स्टेपना, यानी फेफड़ा जो है बिल्डअप होगा, उससे क्या है, सांस जो है रनिंग के दौरान आपकी नहीं फूलेगी। अगला टिप्स क्या है, जैसे आपकी बॉडी में ज्यादा थका थका सा महसूस होता है, ज्यादा इस तरह का मतलब खुद ही आपको मतलब ऐसा अच्छा जैसा नहीं लगता है, और खुद ही मतलब जैसे खास तौर पे क्या है, मुंह आपका सूख जाता है रनिंग के दौरान, और इस तरह की जब आपको दिक्कत है कोई ऐसी लगती है, तो इसके हिसाब से, और वैसे सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज मैं बता रहा हूँ आपको, पानी की आपकी बॉडी के अंदर यदि जैसे जैसे क्या होगा, पानी की कमी होगी, तो उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर गिरावट आएगी। इसलिए क्या करना है, जिनके खास तौर पर दर्द वगैरह नी में भी है, एंकल में भी है, तो मैं आपको ये पावरफुल पॉइंट बता रहा हूँ। यदि 1 लीटर पानी 1 घंटे पहले यदि पानी पी करके आप आए, तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि
ये उस हिसाब से 1 घंटे के अंदर पहले पी करके आएंगे तो ये दर्द वगैरह और इन चीजों से आपको काफी जो है निजात आपको मिलेगा, ये समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से मेरा कहना यही है कि ये 2-3 पॉइंट है, एक तो पानी वाला, और अगला पॉइंट ये है जो डाइट टिप्स में बार बार मेरा सबसे पहला अहम पॉइंट मेरा यही रहता है कि जैसे बच्चा ग्राउंड के अंदर जैसे एंट्री करता है, सबसे पहले उसकी ड्रेस से संबंधित एक जूते वाला पॉइंट हो गया। बाकी चाहे कपड़ा फटा है पुराना है चल जाएगा, लेकिन जूता एक स्ट्रांग होना चाहिए। अगला पॉइंट आपका जो है क्या है, जो है आपका क्या कहता है, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा जो है अपनी बॉडी के अंदर पानी भरपूर मात्रा में है ना, तो आप हमेशा सही रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप कभी बीमार होते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या लगा देता है, वो यानी बोतल जो लगाता है, तो बोतल चढ़ाना शुरू कर देता है। उससे क्या है, पानी के अंदर, बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति पूरा होने के बाद में जो है क्या है, फिर एकदम से आप जो है आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और आप सही लगते हैं। तो ये चीज आपको पानी की कमी आपके बॉडी के अंदर नहीं होने देना। इसके लिए आपको क्या करना है, एक क्या कहता है, यानी एक ORS, जो ORS रहता है उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा यानी एक इलेक्ट्रोल होता है, इलेक्ट्रोल पाउच होता है, गूगल पे भी टाइप करेंगे तो उस पर मिल जाएगा, वैसे भी मैं लिंक में भी डालने की कोशिश करूंगा। नहीं तो इलेक्ट्रोल पाउडर होता है, उसको जो है 1 लीटर पानी में 1 पाउच को जो है पी सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जब तक आप ये फिजिकल करते हैं तब तक आप कम से कम 1 पाउच डेली पीने की कोशिश करें, खास तौर पर गर्मियों के समय में। यदि आप जो है इस तरह से करेंगे ना, तो आपकी बॉडी हमेशा जो है क्या कहता है, एनर्जी से भरी रहेगी और बिल्कुल थका भी महसूस नहीं होगा। और जैसे दौड़ने के दौरान आपका जो है गला सूख जाता है या वैसा अलग टाइप का महसूस होता है, तो वो भी महसूस नहीं होगा जब बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर पानी भरपूर है। तो आ रहा समझ में। और इसी तरह से और भी वीडियो लाने के लिए और भी कई मैं नॉलेज वाले वीडियो लाते रहूंगा। वैसे आज कुछ उस तरह का था नहीं, तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, बच्चे आए ही हैं ग्राउंड पर, थोड़ा सा आपके लिए इसको बता ही देता हूँ। वर्कआउट आज का कुछ है नहीं, तो नॉर्मल वे में बस वही रहता है, सिंपल, तो उसके हिसाब से है। तो आप लोगों को ये चीजें समझ करके काफी अच्छा लग रहा होगा। और कितना आप लोगों को इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, तो ये प्लीज मेरे को इस कमेंट में लिख करके सभी लोगों से अनुरोध है कि इनमें बताएं। और इसी तरह के और भी वीडियो लाने के लिए और आगे और मतलब अच्छा वर्कआउट आपको देने के लिए इस कमेंट में जरूर लिखें। आपको किस तरह से समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं रिप्लाई देने की जहां तक है कोशिश करता ही करता हूं। तो उस हिसाब से क्या है, आप लोगों का भी ये फर्ज है कि थोड़ा सा क्या है, उस तरह से कुछ आप समझ रहे हो तो जरूर बताएं कि मेरे समझ में ये आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नए वीडियो में और नए दिन के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।